गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बीटीआर के नए सेमेस्टर स्कीम के अकॉर्डिंग अप्लाइड फिज़िक्स 1 के यूनिट 3 रोटेशनल मोशन को डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके सब टॉपिक्स आपको स्क्रीन पे दिखाए गए हैं। इसमें हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन के अंदर डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सभी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जिन्हें अपन अभिकेंद्रीय या अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अब हम डिटेल से सर्कुलर मोशन के बारे में इस लेक्चर में पढ़ेंगे। सर्कुलर मोशन यानी वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इसे वस्तु की वृत्तीय गति कहा जाता है। वृत्तीय गति भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से, कांस्टेंट स्पीड से गति करती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे आपको यहाँ चित्र में दिखा रखा है, इसमें कोई वस्तु सेंटर के या किसी केंद्र बिंदु को मानते हुए, जिससे वह r दूरी पर है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है लगातार। तो हम क्या देख रहे हैं? इस वस्तु का जो वेग है उसका परिमाण तो समान है, लेकिन उसकी दिशा कंटिन्यूसली बदल रही है। आप देख रहे हैं चित्र के अंदर, उस पर वेग v तो समान लग रहा है, हर बिंदु पर उस पर लगने वाला वेग समान है, यानी उसका परिमाण समान है उस वस्तु का, क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, फिक्स है उसकी वेलोसिटी, ठीक है। लेकिन उसकी दिशा, वेग की दिशा जो कि नियत नहीं है और कंटिन्यूसली बदलती जा रही है, जिसके कारण उस वस्तु पर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है और यह त्वरण हमेशा केंद्र की ओर लगता है। यहाँ जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। AC से आपको इस चित्र में दिखा रखा है। AC का मान होता है v²/r। v क्या है? वेलोसिटी। कोई वस्तु है जो केंद्र से r दूरी पर स्थित है और r दूरी के वृत्ताकार पथ पर, r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, इसलिए कारण इसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो इस वस्तु पर जो त्वरण उत्पन्न होगा, जिसे अपन रेडियल एक्सेलरेशन कहें या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहें, अभिकेंद्रीय त्वरण एक ही बात है, तो उसका मान AC बराबर v²/r होता है। इसे हम और भी ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे जब हम अभिकेंद्रीय बल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, जिसमें कोई वस्तु केंद्र से एक निश्चित दूरी पर, केंद्र से दूरी बनाते हुए वृत्तीय पथ पर समान गति से, समान चाल से गति करती है, तो वो एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे उदाहरण के रूप में माना हमारे पास एक पत्थर है जिसको हमने धागे से बांध दिया, धागे के एक सिरे से, और उसकी थोड़ी लंबाई छोड़ते हुए धागे को दूसरे सिरे को हमने हाथ से पकड़ लिया है। जब हम उसे घुमाते हैं वृत्ताकार पथ पर, तो हम क्या देखते हैं कि जिस सिरे से हमने हाथ से पकड़ रखा है वो उसका केंद्र बिंदु बन जाता है, और दूसरा सिरा जिससे कि पत्थर बंधा हुआ था वो एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो इस तरह का जो मोशन है वो एक सर्कुलर मोशन कहलाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को जब हम
समझाते हैं तो उसके लिए एक बहुत बेहद आवश्यक ज़रूरी चीज़ है यह है कि जब कोई वृत्ताकार पथ पर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी वह सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कांस्टेंट स्पीड होने के कारण हम देखते हैं कि उसका वेलोसिटी के मान में परिवर्तन तो नहीं आता, लेकिन चूँकि जो बॉडी है वह सेंटर से एक निश्चित दूरी पर है, यह दूरी फिक्स है, कांस्टेंट है, जिसे हम r से दिखाते हैं। इस दूरी के फिक्स होने के कारण उसकी स्पीड फिक्स बनी रहती है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट। ठीक है, वृत्ताकार पथ के किसी बिंदु पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो वह उस बिंदु पर वेलोसिटी की दिशा को बताता है, और हम ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदल रही है, जिसके कारण इसमें एक चेंज आ रहा है डायरेक्शन के कारण, और वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होने के कारण त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या विकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, जिसका परिमाण जरूर नियत रहेगा लेकिन इसकी दिशा बदल रही है। आपको देख ही रहे हैं वेलोसिटी में, और यह जो त्वरण इसमें उत्पन्न होता है, यह त्वरण की दिशा हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की डायरेक्शन में होती है, यानी उस केंद्र की तरफ ही होती है जिसके अबाउट या जिस दूरी के चारों तरफ वह वस्तु वृत्तीय गति कर रही है। सदैव त्वरण उस धुरी की तरफ ही रहता है। उसके सेंटर की तरफ होने के कारण क्या है, उसका कारण भी यह ही है कि सर्कुलर मोशन में जो है स्पीड कांस्टेंट बनी हुई है। कांस्टेंट स्पीड होने के कारण ही जो त्वरण है, इसके अंदर कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है, रेडियल एक्सेलरेशन, या जिसको आप कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो तो उत्पन्न होता है, और वो सदैव किस तरफ रहता है, केंद्र की तरफ इंगित रहता है, जिस केंद्र के चारों तरफ वह वस्तु घूम रही होती है। तो बच्चों, आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ में आया। अब हम जानेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति दो तरह की होती है, समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और असमान वृत्तीय गति नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको पहले बताया था कि इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट होती है, जिससे वो रिवॉल्व करता है। कांस्टेंट स्पीड से वह एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है, उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है, वेरिंग स्पीड से वो घूम रहा होता है। अब चूंकि इसकी स्पीड भी बदल रही है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो इसके अंदर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में ही चेंज आने के कारण इसमें भी एक्सेलरेशन तो डेवलप हो गई, पर यहाँ दो एक्सेलरेशन डेवलप होते हैं। एक तो रेडियल जो डायरेक्शन के कारण उत्पन्न होता ही है, डायरेक्शन चेंज के कारण मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, साथ ही साथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसमें डेवलप होता है। चित्र में देखिए, आपको त्वरण के दो कंपोनेंट दिखा रखे हैं, ए आर और ए थीटा। ठीक है, तो ए आर तो क्या होता है, जो पहले भी था, केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण, जिसे हम रेडियल एक्सेलरेशन कहें या हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहें, एक ही बात है। आप ये देखिए, नीचे चित्र में भी आपको दिखा रखा है रेडियल एक्सेलरेशन, और एक और एक्सेलरेशन दिखाया है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये क्या एक्सेलरेशन है, यह उस वस्तु पर खींचे गए टेंजेंट की डायरेक्शन में लगने वाला त्वरण है। रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। तो ये दो तरह के त्वरण इस पर कार्य करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, जबकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल एक ही त्वरण
कार्य करता है, जो कि रेडियल एक्सेलरेशन होता है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मान 0 होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर दोनों ही एक्सेलरेशन बॉडी पर एक्ट करते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन भी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ये टेंजेंट की डायरेक्शन में होगा, जो वस्तु पे खींचा जाता है स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में। तो इन दोनों एक्सेलरेशन के कारण जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा, जिसे हम नेट एक्सेलरेशन कहेंगे, वह रेडियल और टेंजेंशियल के मध्य में किसी दिशा में होगा, जो कि ज़रूरी नहीं है कि केंद्र की तरफ ही हो। तो हम यहाँ देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियल एक्सेलरेशन ही नेट एक्सेलरेशन होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर नेट एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कार किसी क्राउडेड रोड पे चल रही है, मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, तो इस तरह का मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा। या कोई पर्सन जॉगिंग या वॉकिंग कर रहा है, या कोई फ़ैन है जिसकी जो सीलिंग फ़ैन जिसकी जो ब्लेड्स हैं वो अगर डिफरेंट स्पीड से मूव करें, तो इस तरह के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। आइए अब जानते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। अभी हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे कि जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, तो माना हम इधर चित्र में देखते हुए समझा रहे हैं आपको कि माना शुरू में कोई कण किसी बी बिंदु पर है, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है। कुछ समय पश्चात यह बी बिंदु से घूमता हुआ वृत्ताकार पथ पर सी बिंदु पे पहुँच जाता है, जहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 है। क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, इसलिए हम नए वैल्यू से दिखा रहे हैं इसे v2। तो बिंदु B से बिंदु C तक जाने में इसने जितना कोण विसर्पित किया है, उसे ही हम इसका कोणीय विस्थापन, जिसे हम डेल्टा थीटा से चित्र में दिखा रहे हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। डेल्टा थीटा या कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक रेडियन होता है। यहाँ इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी v1 से चेंज होके v2 आ जाती है, यानी देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होने के कारण, और इधर देखिए वेक्टर डायग्राम से भी दिखा रखा है, v1 वेक्टर दिखा रखा है और एक वेक्टर v2 दिखा रखा है। दोनों की वेक्टर एडिशन भी करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर आपको, जो कि इनका डिफरेंस है, डेल्टा v नज़र आ रहा है। तो सिंस देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी, देयरफॉर यहाँ चेंज इन वेलोसिटी होने के कारण यहाँ एक्सेलरेशन डेवलप होता है, त्वरण उत्पन्न होता है, जो सदैव वस्तु के केंद्र की ओर लगता है। तो आपको समझ में आया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट को समझेंगे, जिसमें हम कोणीय वेग, कोणीय त्वरण आदि फैक्टर्स को जानेंगे। आज के लिए इतना ही।